देखो मम्मी की एक और तैयारी शुरू हो चुकी है। मम्मी ये गेहूं क्यों सुखा रखे तूने? इससे भी मेरे लिए कुछ बनाने वाली है समझ है? गेहूं की घर के गेहूं है वो नहीं है घर की कंट्रोल। अरे कंट्रोल वाल ना। अरे वाह मम्मी मेरे लिए समेटने लग गई है। मम्मी में कीड़ा लगोगे फिर नया आज भी मैंने घर को साफ नहीं आ रही है। दे तू करेगा भी वो, बच्चों को करता भी है वो। अरे तुझे कुछ नहीं करेगा, इधर मेरे आगे से। वो देख रहा है, वो भी तो बच्चा ही है, कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता। उससे असने तेरा दोस्त है, क्या नाम है असने इसका? कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा। खेल रहा है खेलने को लेकिन। हेलो जी, तो मैं बहुत दिनों बाद आ चुकी हूँ आज अपने छत पे, जो कि मैं शाम का व्यू देख रही हूँ जो कि बहुत सुंदर है। ये हमारा लेंटर, ये ऊपर की साइड यूँ हमारा पड़ा हुआ था जब, तो वो एक इस वाले उसमें पड़ा था और एक इन पहाड़ियों पे पड़ा था और पड़ा था यहाँ इस वाली पहाड़ी पे और इस वाली पहाड़ियों में। इस वाली पहाड़ी के किनारे 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 पड़ा था, बाकी हमारे वहाँ यूँ नहीं पड़ा था। और हिमालय दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर से, ये देखो। एक तो मुझे हो रहा है जुकाम। मैं आज एक ख़ास पर्पज़ से यहाँ पे आई हूँ छत में, ताकि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, अच्छी सी वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। चलो दिखाती हूँ आपको, बात करते हैं आपसे आज कुछ। हेलो जी, तो मैं आ चुकी हूँ बहुत टाइम बाद आप लोगों से बात करने के लिए। कभी कभी ना अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी दिल की बातें। जनरली हम लोग तो एक मिडिल क्लास लोग हैं और व्लॉगर भी हम कोई इतने जाने पहचाने व्लॉगर नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग अलग चीज़ है। ये तो हमारा डेली रूटीन है, अपनी यादें हैं जो हम सजो रहे हैं। बट जितने लोग भी मुझे जानते हैं ना, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज के देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या है, जितना मेरे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उस पर बात करना मैं आप लोगों से चाह रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको देती हूँ आज गणतंत्र दिवस जिसे कहते हैं। यार हम लोग आज़ाद तो बहुत पहले हो गए, लेकिन यहाँ से आज़ाद ना हम लोग अभी तक भी नहीं हुए। वही मेंटलिटी है, अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों का हमें पता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पता बहुत कम है भी तो हम अपने कर्तव्यों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हम अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। और बात रही इस बीच में जो देश में देख रही हूँ, देश को छोड़ो हमारे ही उत्तराखंड में देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही यार, मतलब अनसेफ सा फील होता है कि हम अपने ही राज्य में, अपने ही देश में सेफ नहीं है। तो यार कहाँ हम आज़ादी अंग्रेजों से मांग रहे थे, कहाँ हम स्वतंत्रता अंग्रेजों से मांग रहे थे, आज हम आज़ादी अपने गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमें आज़ाद करो, हमें राह चलता कोई छेड़ ना पाए और हमें कहीं भी किसी भी स्टेट से पढ़ने की इजाज़त दो, हम मारे ना जाए। कहीं से हम कुछ खरीद रहे हैं तो इतने लुटेरे बैठे हैं रास्तों में कि सालों की मेहनत चौपट हो जा रही है। पता है देश में दिक्कत क्या होगी सबसे बड़ी? जस्टिस, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। अपने ही देश में अपने ही लोगों के लिए जस्टिस मांगना पड़ रहा है। इस जस्टिस के लिए तो हम इतना लड़ रहे थे, इतना झगड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो आज अपने ही अपनों से जस्टिस मांगते फिर रहे हैं और उस पर भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत अजीब सी बातें हो रही है। अंकिता मर्डर केस की बात कहूँ तो हमें ये बताना पड़ रहा है कि भैया उसका मर्डर हो चुका है, रेप हो चुका है, अब उससे जस्टिस दो। उसके लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इतने बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो पढ़ लिख के, उसके बाद पेपर लीक पे कार्रवाई करो, इस चीज़ के लिए जस्टिस मांगना पड़ रहा है। बेरोजगार पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सड़कों पे आ रहे हैं अपने हक के लिए।
महिलाएं जो आज कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही है, उन्हें अपने जस्टिस के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है कि इसको जस्टिस दो, उसको जस्टिस दो। बहुत निंदनीय। इसी बीच एक केस और मेरे संज्ञान में आया था, वो ये कि कोई शायद नॉर्थ इंडिया का या पता नहीं कहाँ का एक कोई बच्चा पढ़ने आया था देहरादून में, उसको वो थोड़ा अलग लगता है मिडिल इंडिया से, शायद ऐसे कुछ इशू था, तो वो कह के उसको मार दिया गया। यार अपने ही देश में सुरक्षा नहीं है। दूसरी चीज़, अभी ये पता नहीं खटीमा का था, उधम सिंह नगर का कोई सा केस था, एक किसान आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे जस्टिस नहीं मिल पाता है पुलिस वालों से। भाई जस्टिस ही मांगते रहे, देश ग्रो कहाँ कर रहा है? अपने ही लोगों से, अपने लिए जस्टिस, अपने लोगों के लिए जस्टिस, कभी महिलाओं के लिए, कभी युवा बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए। तो देश की हालत बहुत गंभीर है, सोचनीय विषय है यार। जब कंडीशन ऐसी हो जाए ना, पता सभी को है कि ये गलत हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई सच नहीं कहना चाहता है। क्या कहूँ यार, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मैं अपनी बात करूँ तो निष्पक्ष जांच हर केस की होनी चाहिए। आज गणतंत्र दिवस पर मुझे जितने भी सुन रहे ना, मैं ये आवाज़ मेरी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, बट जहाँ तक भी जा सकती इतना कहूँगी ना, सच को सच कहिए, गलत को गलत कहिए, क्योंकि जो गलत आज किसी और के साथ हो रहा है ना, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम चुप रहे तो प्लीज़ बोलिए यार।